अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम टू आर्ट ऑफ कुकिंग यूट्यूब चैनल। तो आज हम अपने किचन में बनाने वाले हैं बिल्कुल बेकरी स्टाइल स्पंज केक की रेसिपी, जिसे हम विदाउट ओवन पतीले में बनाएंगे और इसमें हम कोई भी बटर का या ऑयल का इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो इसलिए आपने रेसिपी को फुल वॉच करना है। तो चलें आज की रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो स्पंज केक बनाने के लिए सबसे पहले ड्राई इंग्रेडिएंट्स को छानेंगे। तो उसके लिए यहाँ पे मैंने लिया है 3 कप मैदा। मैदे को पहले अच्छे से छानेंगे। अब नेक्स्ट जो चीज़ हम छानेंगे वो है बेकिंग पाउडर। 1 टेबलस्पून बेकिंग पाउडर को भी यहाँ पे छान लेंगे। दोनों चीज़ों को छानने के बाद अच्छे से मिक्स करेंगे और एक साइड पे रख देंगे। अब नेक्स्ट स्टेप जो हम करने वाले हैं उसमें मैंने यहाँ पे लिया है 1.5 कप घी। आप कोई भी बनास्पति घी इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर इसमें ऐड करेंगे 2 कप चीनी। नॉर्मल घर में जो चीनी हम इस्तेमाल करते हैं वो वाली चीनी हम इसमें यूज़ करेंगे। अब यहाँ इन दोनों चीज़ों को पहले अच्छे से मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद इसे बीटर की मदद से इतना बीट करेंगे कि इसका क्रीमी वाइट सा टेक्सचर हो जाए। तकरीबन 8 से 10 मिनट के लिए हम इसे बीटर की मदद से बीट करेंगे। और अगर आप हैंड विस्क से कर रहे होंगे तो उससे आपको तकरीबन 15 मिनट लगेंगे इसे बीट करने में। तो देखिए इसका क्रीमी वाइट सा टेक्सचर हो गया है। अब इसमें ऐड करेंगे 6 अंडे। 3-3 करके इसमें अंडों को ऐड करेंगे। पहले 3 अंडे ऐड करेंगे और इन्हें 2 से 3 मिनट के लिए बीटर की मदद से बीट करेंगे। देखिए 3 मिनट जो है वो अंडों को बीट करते हुए हो गए हैं। अब बाकी के जो 3 अंडे बच गए थे वो ऐड करेंगे और फिर से 2 से 3 मिनट के लिए इनको बीट करेंगे। अब यहाँ अंडों को बीट करते हुए आपने इस चीज़ को मेक श्योर करना है कि चीनी जो है वो इसमें अच्छे से हल हो जाए। लेकिन अगर चीनी इसमें अच्छे से हल नहीं हुई होगी तो आपने इसी स्टेज पे इसे मज़ीद 1 से 2 मिनट के लिए और बीट कर लेना है। तो देखिए हमारी सभी चीज़ें जो है वो बीट हो गई हैं। अब नेक्स्ट हम इसमें ऐड करेंगे 3 टेबलस्पून फ्रेश लेमन जूस। फिर इसमें जाएगा 1 टीस्पून लेमन एसेंस। 1 टीस्पून इसमें ऐड करेंगे येलो फूड कलर। अब यहाँ इन सभी चीज़ों को तकरीबन 1 से 2 मिनट के लिए बीट करेंगे। अब लास्ट में इसमें ऐड करेंगे मैदा और बेकिंग पाउडर जो हमने पहले छान के रखा था। हाफ पहले ऐड करेंगे और 30 सेकंड के लिए इसे बीट करेंगे। 30 सेकंड बीट करने के बाद अब बाकी का बचा हुआ मैदा और बेकिंग पाउडर भी इसमें ऐड कर देंगे और 30 सेकंड मज़ीद इसे बीट कर लेंगे। अब यहाँ आपने इस बात का ख्याल रखना है कि इधर आपने ओवर बीटिंग बिल्कुल भी नहीं करनी। जस्ट इसे इतना मिक्स करेंगे कि सारी चीज़ें जो हैं वो आपस में कंबाइन हो जाए। तो देखिए हमारी सारी चीज़ें जो है वो अच्छे से मिक्स हो गई हैं। अब हम यहाँ पे बीटर को ऑफ कर देंगे। हमारा केक का बैटर जो है वो बनकर बिल्कुल तैयार है। अब हम मोल्ड को प्रिपेयर कर लेते हैं। अब यहाँ मैंने राउंड केक मोल्ड लिया है। आप किसी भी शेप का मोल्ड इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। इसे पहले ऑयल से अच्छे से ग्रीस करेंगे। फिर इसकी बेस में लगाएंगे बटर पेपर। बटर पेपर को भी यहाँ अच्छे से लगाएंगे और फिर से बटर पेपर के ऊपर हल्का सा ऑयल लगा देंगे। अब साइडों पे भी इसके अच्छे से बटर पेपर लगाएंगे। इससे क्या होगा कि जब हम केक को बेक करेंगे वो आसानी से इस मोल्ड से बाहर आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पे मैंने बटर पेपर लगा लिया है। अब जो हमने केक का बैटर बनाया था वो इस मोल्ड में डाल देंगे। अब यहाँ बैटर डालने के बाद इसे थोड़ा सा टैप करेंगे ताकि जितने भी एयर बबल्स हैं वो इसमें से निकल जाएं। अब इस केक को हम विदाउट ओवन बेक करने वाले हैं। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे एक कढ़ाई को 15 मिनट पहले गर्म होने के लिए रख दिया था। 15 मिनट के बाद अब इसमें एक जाली स्टैंड रखेंगे और केक के मोल्ड को इसके ऊपर रख देंगे। अब कढ़ाई को इधर कवर करेंगे और उसके ऊपर कोई हैवी सी चीज़ रख देंगे ताकि हीट जो है वो इसमें से ना निकल सके। अब यहाँ केक को तकरीबन 45 से 50 मिनट के लिए मीडियम टू लो फ्लेम पे बेक करेंगे। 40 मिनट के बाद आप किसी भी टूथपिक की हेल्प से या नाइफ़ की मदद से केक को एक बार चेक कर लें। अगर वो क्लीन निकलेगी तो इसका मतलब आपका केक बेक हो चुका है। लेकिन अगर उसके ऊपर केक का बैटर लगा होगा तो आप उसे 5 से 10 मिनट के लिए मज़ीद जो है वो कुक कर लें। तो मैंने 45 मिनट के बाद चेक किया था तो मेरा केक जो था वो बनकर तैयार था। अब यहाँ केक को ठंडा होने के बाद मोल्ड से निकालेंगे और बटर पेपर को रिमूव कर देंगे। तो हमारा मज़ेदार सा बेकरी स्टाइल स्पंज केक बनकर बिल्कुल तैयार है।
बहुत ही सॉफ्ट ये स्पंज केक बनकर तैयार होता है। तो एक बार इस रेसिपी को ट्राई ज़रूर कीजिएगा और मेरी टिप्स को ज़रूर फॉलो कीजिएगा। तो देखिए, आप देख सकते हैं कि कितना सॉफ्ट ये केक बनकर तैयार हुआ है। तो अगर आपको मेरी ये विदाउट अवन केक की रेसिपी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। साथ ही अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे कर दें ताकि इस तरह की क्विक और इजी रेसिपीज़ आपको देखने को मिल सकें। नेक्स्ट रेसिपी तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।